हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉग जरा। आज का हमारा ये वीडियो डॉग ब्रीडिंग के ऊपर है। इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि एक साइंटिफिक तरीके से आप कैसे एक बहुत ही अच्छी डॉग ब्रीडिंग कर सकते हैं। अभी हमने अपनी ओडी डॉटर ओरियो को ब्रीड किया है और आप देखिए उसने ये 3 ब्यूटीफुल पपीज जिसमें 2 गर्ल और 1 बॉय है डिलीवर किया है। हमने ओरियो की ये पूरी ब्रीडिंग डे 1 से ब्रीडिंग से लेके 62nd डे यानी डिलीवरी तक को पूरी डिटेल्स को रिकॉर्ड किया है और ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हमने शेयर करी है। तो आइए लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, डॉग्स में ब्रीडिंग सारे ब्रीड्स में सेम होती है, चाहे वो किसी भी ब्रीड का डॉग हो। ये ओरियो है जिसको हमने अभी ब्रीड किया है। ये ओडी की डॉटर है और एज अ ब्रीडर कभी भी जब आप ब्रीडिंग प्लान करते हैं तो आप हमेशा ये इंश्योर करिए कि आप जो नेक्स्ट जनरेशन लाने वाले हैं ब्रीड करके उसमें जो है वो क्वालिटी उस पपीज की पेरेंट्स यानी मदर और इसके फादर से बेटर होनी चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप थोड़ा सा एक रिसर्च करेंगे इनके जेनेटिक्स पे कि इसके पीछे क्या पेरेंटेज लगी है। तो फ्रेंड्स, ये सारे हमारे केसीआई रजिस्टर्ड शो डॉग्स हैं। ये ओरियो भी जो है केसीआई रजिस्टर्ड है और ये चैंपियन है, ऑलरेडी इसको हमने शो किया और ये इंडियन चैंपियन है ये फीमेल। और इसकी पिडिग्री जैसा मैंने बताया कि फादर इसका ओडी है जो कि वन ऑफ द मोस्ट विनिंग पग है इंडिया का और अमेरिकन ग्रैंड चैंपियन है, ये अमेरिकन इंपोर्ट है इसका फादर। और इसकी मदर साइड भी जो है कोरल बे जो कि अमेरिका का वन ऑफ द लीडिंग पग कैनल है, वो सारे पग्स जो है लगे हुए हैं इसकी मदर साइड में। तो इसकी पिडिग्री को स्टडी करके हमने काफी थोड़ा रिसर्च किया और फिर हमने डिसाइड किया कि मेरे एक मित्र हैं मिस्टर बलजीत भुल्लर खन्ना में पंजाब में, उनके पास एक डॉग है डीजे। हमने उसकी पिडिग्री स्टडी की, उसमें भी जो फादर साइड है वो अमेरिकन इंपोर्ट 3rd जनरेशन पे हमारे एक फ्रेंड हैं मनदीप जी, उनका डॉग लिटिल प्रिंस लगा हुआ है। और तो ये दोनों ही डॉग्स की पिडिग्री हमने देखी कि काफी जो है स्ट्रांग है। तो फाइनली फिर हमने डिसाइड किया कि हम ओरियो को डीजे से ब्रीड करेंगे। तो इस पूरे वीडियो में फ्रेंड्स मैं दिखाऊंगा कि कैसे हमने फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक क्या क्या किया और कैसे प्लान करी ब्रीडिंग को और कैसे हमें पपीज ये मिले, उसके बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर आपको ब्रीड करना है तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप एक फीमेल डॉग को ब्रीड करने की प्लानिंग करें तो हमेशा उसकी हीट पे ध्यान रखना चाहिए। जब भी स्पॉटिंग स्टार्ट हो तो उसको डे 1 काउंट करते हुए डेज गिनने चाहिए और जब 12 टू 13th डे हो जाता है तो स्पॉटिंग लाइट हो जाती है। जैसा कि ओरियो के केस में ये स्पॉटिंग लाइट हो गई है और 13th डे है इसका, तो हम अब इसको ब्रीड करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि ओरियो को हम पंजाब खन्ना ले जा रहे हैं तो हमने अपनी गाड़ी प्रिपेयर कर ली, पीछे हमने केस रख दिया है और सारा सामान जो है गाड़ी में रख के अब ओरियो को ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ओरियो अब रेडी है हमारे साथ ट्रेवल करने के लिए। अब इसको हम गाड़ी में रखेंगे क्योंकि लॉन्ग जर्नी है तो इसीलिए हमने पीछे केस रखा हुआ है ताकि रास्ते में इसको कोई प्रॉब्लम ना हो और ये कंफर्टेबली गाड़ी में बैठ के आराम से जा सके। हमने स्टार्ट कर दिया है आगरा से और सबसे पहले मैं इसको अपने जो वेट हैं यहाँ पे लीडिंग वेटनेरियन है हमारे डॉक्टर AK गौतम, अतुल गौतम, उनके यहाँ लेके जा रहे हैं। हम इसका प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट भी करेंगे। उससे क्या होता है कि हमें प्रोजेस्टेरॉन वैल्यू से आइडिया लग जाता है कि इसका जो है ओवल्यूशन का टाइम क्या है। तो हम वो ब्लड सैंपल इसका जो है वो डॉक्टर गौतम को देते हुए जाएंगे ताकि हमें इसकी रिपोर्ट शाम तक मिल जाए। ये हमने ब्लड सैंपल डॉक्टर साहब ने निकाल लिया ब्लड और अब ये हम पैथोलॉजी में भेजेंगे इसको, उससे हमें जो है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पता लग जाएगा। फ्रेंड्स, प्रोजेस्टेरॉन सैंपल देने के बाद ओरियो को लेके हम निकल गए हैं खन्ना के लिए। आज 13 नवंबर है 2021 का और खन्ना हमें
अराउंड 8 आवर्स लगेंगे, क्योंकि लॉन्ग रन है तो हमेशा डॉग को जब भी ट्रेवल करते हैं लेके तो खाना नहीं देना चाहिए। और अगर कोई वॉमिटिंग टेंडेंसी है डॉग को तो उसको आप पेरिनॉम या फिर पेंटाप्रोजोल या डोमेस्टॉल सिरप जरूर दें, ताकि वो रास्ते में वॉमिटिंग ना करे। फ्रेंड्स, हम खन्ना पहुंच गए हैं और मिलिए, ये है हमारे बलजीत भाई, जिन्होंने मुझे बहुत ही अपना बहुमूल्य समय दिया। और हम काफ़ी लेट हो गए हैं, करीब रात के 10 बज रहे हैं। फ्रेंड्स, पहुंच के हमने 13th को ही फर्स्ट मीटिंग करा दी है और हमारे यहाँ प्रोजेस्टेरॉन का भी रिपोर्ट आ गई है। आइए देखते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन की रिपोर्ट क्या है। फ्रेंड्स, ये ओरियो की प्रोजेस्टेरॉन रिपोर्ट है जो हमने 13th डे ऑफ हीट कराया था, और ये 13 नवंबर को हमने सैंपल दिया था डॉक्टर अतुल गौतम जी के यहाँ, और ये इसकी रिपोर्ट आ गई है। सुबह हमने सैंपल दिया था और शाम को हमें ये रिपोर्ट पता लग गई थी, जो कि 4.7 नैनोग्राम पर ml है। ये बिल्कुल ही एक परफेक्ट वैल्यू है ब्रीडिंग प्लान करने के लिए। ये 3 मेजर हार्मोन्स होते हैं एक फीमेल डॉग में, एस्ट्रोजन, ग्रीन लाइन से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और ये येलोइश लाइन जो है, ऑरेंज लाइन, इज फॉर प्रोजेस्टेरॉन। जब भी हीट पे आती है फीमेल तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, 2 नैनोग्राम पर ml से ऊपर बढ़ने लगता है। और जब ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ता है तो एक और हार्मोन होता है जो ग्रीन लाइन से दिखाया गया है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये जो है ओवल्यूशन करने वाला हार्मोन होता है। तो जैसे ही 2 नैनोग्राम पर ml से ऊपर और 5 के बीच में ये वैल्यू आती है तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन पीक पे होता है और ये ओवल्यूशन करता है। ओवल्यूशन करने के 2 से 3 दिन के बीच में ये ओवम प्रिपेयर होते हैं फर्टिलाइज होने के लिए। तब तक ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ के जो है वो 10 नैनोग्राम पर ml हो जाता है। तो इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन लेवल की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि हमें ब्रीडिंग कब प्लान करना है। जैसे ही 5 नैनोग्राम पर ml की वैल्यू आए, आप फर्स्ट मीटिंग प्लान करें, उसके बाद 1 दिन गैप करके सेकेंड मीटिंग को प्लान कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब तक जो है ये 10 नैनोग्राम पर ml के आसपास ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल पहुंचेगा, तब तक आपका जो है वो मीटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और ओवम भी रेडी हो जाएंगे फर्टिलाइज होने के लिए। और एक बार जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तब ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल थ्रू आउट प्रेगनेंसी बढ़ता रहता है। ये 50 to 90 नैनोग्राम पर ml तक रहता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। और जैसे ही प्रेगनेंसी 60 डेज एंड अबव हो जाती है, ये एब्रप्टली सडनली जो है प्रोजेस्टेरॉन लेवल ये फॉल करता है, और प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल करते ही 60 प्लस डेज में फीमेल जो है डिलीवर करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, प्रोजेस्टेरॉन लेवल को अगर आप करा लेते हैं तो आपको एक्यूरेसी पता लग जाती है कि मेरे को कब ब्रीडिंग को प्लान करना है। फ्रेंड्स, आज हम 15 नवंबर है और सेकेंड डे है ब्रीडिंग का। ये ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन है जो हमारे साथ बैठे हैं दोनों पर। थैंक यू बलजीत भाई। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉम्बिनेशन जो है कुछ अच्छा देगा हम लोगों को। फ्रेंड्स, आज मैं वापस लौट रहा हूँ 15 नवंबर को। आज सेकंड ब्रीडिंग करा के ओरियो को लेके मैं खन्ना से आगरा के लिए निकल चुका हूँ। अगेन 500 किलोमीटर्स हम ट्रेवल करेंगे वापस आगरा के लिए, और करीब 5 साढ़े 5 बजे शाम तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। आप देख सकते हैं कि ओरियो है हमारे साथ। ओरियो बैठी हैं, so she is comfortable and we are moving back. फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में जो वेल्पिंग फीमेल है उसकी न्यूट्रिशनल केयर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं तभी एक अच्छी प्रेगनेंसी और अच्छे पपीज़ हमें मिलेंगे।
तो ओरियो को हमने क्या क्या फीड किया है वो मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। हम डॉग फूड तो दे ही रहे थे, साथ में डॉग फूड के हमने अपना ये एक प्रोडक्ट आता है हमारा गेनर, ये वे प्रोटीन एंड एग प्रोटीन है इसमें और बायोटीन है। तो हमने इसको एक एक स्कूप 10 ग्राम्स मॉर्निंग और इवनिंग डॉग फूड में ऐड करके दिया है। साथ साथ कैल्शियम और मल्टीविटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमारा ये डॉग कैल आता है डॉग ज़रा का, ये टैबलेट और सिरप दोनों है, और साथ में एमवी पेट है मल्टीविटामिन टैबलेट एंड सिरप। तो ये दोनों कैल्शियम और मल्टीविटामिन हमने उसको रेगुलर रोज एक एक टैबलेट दिया है। जब प्रेगनेंसी के बाद डिलीवर करती है फीमेल तो नॉर्मली टैबलेट नहीं लेती है, तो फिर हम उसको सिरप देते हैं। साथ में कभी कभी एपेटाइट की दिक्कत आती है, तो हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, हमने एप्टीडॉग यूज़ किया है जब भी उसको लगे कि इंडाइजेशन है। हमने लिवर के लिए पेट 52 रेगुलर दिया है। और अगर आपका डॉग कभी आपको लगे कि एनीमिक है तो आप आयरन सिरप भी दे सकते हैं, और हमारा ये आयरोडॉग के नाम से आता है। तो ये सारे जो है सप्लीमेंट्स हैं जिनको हमने रेगुलरली 2 मंथ्स जो है ओरियो को फीड किया है। फ्रेंड्स, ये डॉग फूड हम 2 बार दे रहे थे ओरियो को, और ये हमारा गेनर है, एक स्कूप हर डाइट में डॉग फूड के ऊपर डाल के उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करके हम ओरियो को फीड कर रहे थे। फ्रेंड्स, 63 डेज हो गए ओरियो को, और आज हम इसका एक्सरे करवाएंगे ताकि हमें ये पता लग सके कि कितने पपीज़ हैं और पपीज़ की क्या पोजीशन है। फ्रेंड्स, ये ओरियो का एक्सरे है। हमने फर्स्ट मीटिंग 13 नवंबर को कराई थी और सेकेंड मीटिंग हमने 15 नवंबर कराई थी। तो इसका एक मीन डेट हमने 14 नवंबर एज अ फर्स्ट डेट ऑफ मीटिंग लिया है, और 15 जनवरी को इसके 63 डेज हो गए हैं। तो 63rd डे पे हमने इसका एक्सरे कराया ताकि हमें ये पता लग जाए कि कितने पपीज हैं और उनकी क्या पोजीशन है। तो एक्सरे का ये 2 बेनिफिट होता है। ये जैसा कि इसमें क्लियरली दिख रहा है, मैंने एरो से मार्क किया है कि इसमें 3 पपीज हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज द थर्ड, और इनकी पोजीशन 2 के हेड नीचे हैं और एक का हेड ऊपर है। तो इससे आपको ये पता लग जाता है कि पपीज किस तरह से डिलीवर होंगे, कितनों का हेड पहले आएगा और कितनों का जो है वो पैर पहले आएगा। तो ये एडवांटेज है एक्सरे कराने का कि आप रेस्ट एश्योर्ड हो जाते हो कि आपके पास कितने पपीज डिलीवर होने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब ये ओरियो पूरा सिम्टम्स दे रही है डिलीवर करने का। इसका टेम्परेचर भी 98 हो गया है। नॉर्मली 102 होता है टेम्परेचर, बट जब फीमेल डिलीवर करती है तो उसका टेम्परेचर फॉल होता है और वो 102 से 98 या 97 हो जाता है। फ्रेंड्स, ओरियो डिलीवर करने वाली है, तो हमने उसके डिलीवरी के लिए पूरा प्रिपरेशन किया हुआ है। हमने पपीज के लिए एक बास्केट तैयार किया है काटन का, और उसके अंदर एक वुलन शॉल लगा दी है और एक केज के अंदर उसको रखा है। केज में हमने एक 100 वॉट का बल्ब लगाया हुआ है ताकि एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन हो सके। ये एरिया हमने ओरियो के वेल्पिंग के लिए बना दिया है, इसको पूरा कवर कर दिया है, और ये एक ओपन एरिया है जिसमें कि वो इजीली मूव करके अपना डिलीवर कर सके आराम से। ये सारा सामान है जो डिलीवरी के टाइम हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी हमने बिल्कुल पास में रखा है। अब देखिए, इसमें थर्मामीटर है, ग्लव्स है, निबासल पाउडर है, सिरिंजेस हैं, उसके अलावा थ्रेड है। ये निबासल पाउडर है जो कि हम नेवल कॉर्ड पे लगाएंगे। थ्रेड है, ये पल्सेटेला है, होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि इसको हर 2-2 घंटे पे हम देंगे ताकि एक इजी डिलीवरी हो सके। फिर सेवलॉन है, हमने बीटाडीन रखा हुआ है, कैल्शियम मल्टीविटामिन है, और कॉटन है काफ़ी। शतावरी पाउडर भी है जो हमने रखा है ताकि मिल्क लेट डाउन में ये हेल्प करता है।
इसके अलावा ग्लूकोज पाउडर रखा है हमने और एनर्जी ड्रिंक है, ताकि उसकी एनर्जी लेवल डाउन ना हो सके, क्योंकि अगर एग्जॉस्ट होगी फीमेल तो फिर पपी डिलीवरी में दिक्कत होती है। तो ये सारा सामान बिल्कुल पास रखना चाहिए। न्यूज़पेपर्स हैं काफ़ी सफाई करने के लिए, तो ये सारा बिल्कुल अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये सारे सामान की ज़रूरत पड़ेगी जब पपी डिलीवर होंगे। फ्रेंड्स, ओरियो पेन ले रही है और अब बहुत जल्दी ये डिलीवर करना शुरू करेगी। नॉर्मली विद इन 6 to 12 आवर्स, इवन 24 आवर्स तक पपीज़ डिलीवर होते हैं, बट 2 पपीज़ के बीच में गैप 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 पपीज़ के बीच में अगर डिलीवरी टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप इमीडिएटली अपने वेट को कंसल्ट करिए। फ्रेंड्स, पपी जब डिलीवर होता है तो वो इस तरह से जो है एक सैक में जो है वो बंद के बाहर आता है। जब भी पपी बाहर आता है तो सबसे पहले जो है इसके इस सैक को फाड़ना होता है, और क्योंकि इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, पपी पूरा गीला होता है, आपको इमीडिएटली इस सैक को फाड़ के उसको जो है पूरा ड्राई करना होता है। तो आप कॉटन से लेके इसको रब करके इसको पूरा ड्राई करना है, क्योंकि ये जो सैक है इसमें प्लेसेंटा होता है, और ये प्लेसेंटा ही एक कनेक्ट होता है मदर और फीटस के बीच में। तो वो जो भी फीटस का डेवलपमेंट होता है मदर की बॉडी में, उसका पूरा नरिशमेंट जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू वो पपी को जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको टीयर करना है पपी का सैक, आपको एक थ्रेड बांधना है उसके नेवल कॉर्ड, यानी यहाँ पे एक थ्रेड उसको जो है टाइट बांधना है, और थ्रेड बांधने के बाद जो है नेवल कॉर्ड के बाद ये वाला हिस्सा जो है वो काटना है आपको, और काट के ये प्लेसेंटा जो है वो डिस्पोज कर देना है। उसके बाद पपी को ड्राई करना है। तो जैसा कि आपने देखा कि 3 पपीज थे ओरियो के, और हमने तीनों पपी को सेम प्रोसेस किया, उनको जो है सैक से निकाला, ड्राई किया, और एक बार पपी जब डिलीवर हो जाए तो उसके बाद मदर फीड पे उसको लगा देना चाहिए। सो फाइनली ओरियो की हमारी ब्रीडिंग सक्सेसफुल रही, तीनों पपीज हेल्दी हैं और मदर पे फीड कर रहे हैं। तो फाइनली हमारा ये ब्रीडिंग प्रोग्राम सक्सेस रहा। 63 डेज की मेहनत के बाद फ्रूटफुल रिजल्ट आपके सामने है। मुझे उम्मीद है आपको ये डॉग ब्रीडिंग की वीडियो पसंद आई होगी। आगे हम इसी सीरीज में आपको नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करेंगे बताने की कि ये जो पपीज हैं इनकी जो पिडिग्री है, यानी इनकी जो पेरेंटेज है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉग्स जो है वो ब्लड लाइन में लगे हैं। और इसके साथ हम जो है एक सीरीज ऑफ वीडियो पपी केयर के ऊपर भी बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम 3 पार्ट में जो है पपी केयरिंग के बारे में वीडियोस लेके आएंगे। फर्स्ट पार्ट होगा जो न्यूली बॉर्न पपी जब तक मदर फीड पे फीडिंग करता है तो तब तक उसको कैसे केयर करना है। उसके बाद जब पपी सेरेलैक पे शिफ्ट होता है तो सेकंड पार्ट का वीडियो हमारा होगा कि सेरेलैक पे कैसे पपी को फीड करना है। और उसके बाद सेरेलैक के बाद फिर पपी जो है वो डॉग फूड के ऊपर शिफ्ट होता है। तो थर्ड फेज ऑफ पपी जो है केयरिंग, वो हमारा जो है कैसे वो डॉग फूड पे उसको हमें केयर करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो आप YouTube पे डॉग्स एरा को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियोस लेके आए उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर।